नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं एक चर्चा में थी सुरेश चौहान जी के साथ, बिंदास बोल था। वहाँ पर हमें ये पता चला कि जो इनकी एक इन्होंने एक शपथ ली, हिंदुओं को शपथ दिलाई कि हम उसके कुछ अंश बता देती हूँ आपको कि हमारे पूर्वजों की सौगंध है और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हम विजय हों, भारत माता की जय, और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। हिंदू राष्ट्र के लिए बेसिकली ये शपथ ली गई थी। लेकिन रवीश कुमार और अन्य पत्रकार जो पत्तलकार है, यानी कि पत्रकारों के नाम पे तो धब्बा है ये, और इनको कहना चाहिए विदेशी टट्टुओं के इशारे पे विदेशी टट्टू हैं, और जो भारत में रहकर भारत को बर्बाद करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी कांग्रेस की दलाली करते हैं, कभी वामपंथियों की दलाली करते हैं। ये मिलीजुली इनकी आपस में एक गठजोड़ है, क्योंकि अन्य देशों में तो कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ वामपंथ का कोई गठजोड़ नहीं है, क्योंकि वामपंथ अपने आप को अकेला मानता है, शहंशाह बादशाह। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने गठजोड़ कर रखा। भारत में अजीब ही नमूना है। यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले मिशनरी कहते हैं अक्कड़ बक्कड़ तुम खेलो, अगर तुम ईसाई नहीं बना तो मुसलमान बना दो, मुसलमान नहीं बना तो ईसाई बना दो। ये बड़ा अच्छा गठजोड़ है। वैसे उन लोगों को सलामी ठोकने वाले जो प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध हत्या की साजिश रचते हैं, उनकी वकालत करने वाले आज सुरेश चौहान के बारे में भी ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखो, इसने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी। अरे 47 देश यानी कि 57 जो हमारे भूखंड हैं उनको काट कर इस्लामिक राष्ट्र बना लिए गए। वो प्रॉपर इस्लामी राष्ट्र बने, रिपब्लिक ऑफ इस्लाम टाइप के राष्ट्र बने। हाँ, वो पाकिस्तान बना, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं हुई। जब देश का विभाजन हुआ तो एक बना पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, और एक ऑटोमेटिकली हिंदू लोगों के लिए बनना था। लेकिन हमें क्या करा गया? हमें बातों में उलझा कर कि हम एक हैं, हम सबके साथ मिलजुल के चलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, ये सब करके हम लोगों को यहाँ पर मुसलमानों के साथ झोंक दिया गया, और वो मुसलमान यहाँ रह गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट दिए। अब उसके बारे में जब बात की जाती है तो ये हो जाता है भैया हम कॉम्युनल हैं। मैंने आपको कहा ना, ये देश ऐसा है कि घुसपैठी आक्रांताओं के वंशज आज यहाँ क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड बना दिया जाता है। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इससे परेशानी क्या है? हिंदू राष्ट्र जब था तो 30% इसकी जीडीपी जो थी 30% थी, 30 के आसपास थी, और ये विश्व में शायद तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे थी। और जैसे जैसे आक्रांताओं में मोहम्मद बिन कासिम का शायद पहला हमला हुआ था, अगर कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। मेरा मकसद मैं कोई हिस्ट्री की इतनी बड़ी जानकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं अगर आपको क्रमबद्ध तरीके से ना बता पाई तो लेकिन वो बातें होंगी सच्ची। आक्रांता तो आए ना, चाहे वो 6वीं शताब्दी में आए, चाहे आप 7वीं शताब्दी में कहिए, आए तो सही। 7वीं शताब्दी में तो खैर कन्वर्जन ही पहला हो गया था। कहते हैं कि जयचंद को बनाया, किसने बनाया? सूफी ने बनाया, किसी को बनाया। एनीवेज, अब ये आप देखिए, ये 980 की बात है। अफगानिस्तान के प्रथम राजा जयपाल हुआ करते थे। उनके शासन को ये जो गजनी के सुल्तान थे, धीरे धीरे यहाँ पर जो मुसलमान आक्रांता थे वो धीरे धीरे उन पे हमले करते रहते थे। उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया गया कि वहाँ से उनको ये ऐसे षड्यंत्र रच के उन्हें हमला करके वीक करके उन्हें हटा दिया गया शासन सत्ता से। ये तकरीबन ये कितने साल पुरानी बात है आप देखिए, 1500 साल पुरानी, 1600 साल पुरानी बात है, शायद 1500 साल पुरानी, 1400 साल पुरानी या 1300 साल पुरानी बात है। वहाँ से धीरे धीरे अलग हो गए। अफगानिस्तान कोई मान नहीं सकता था, जबकि हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं या महाभारत है, पुस्तक है, उसमें तो उल्लेख है कि गंधार नरेश की पुत्री गंधारी कहाँ की थी? गंधार की, यानी कि जो आज का वर्तमान का कंधार है। ये जयपाल जी वहीं पर शासन करते थे। ना जाने कितने राजा, कितने लोग, जिनका गठजोड़ जो था मराठा राजाओं से भी था, राजस्थान के मेवाड़ी राजाओं से भी था। मतलब सब जानते थे एक दूसरे को कि किसका शासन चल रहा है। उसके बावजूद भी हम पे हमले करके इस भारत जो 30% जीडीपी पे था, उस भारत को कमज़ोर करा गया। और अगर आप
पुराने मैप उठा के देखेंगे या कोई एक किताब है जिसमें भारत की जीडीपी कैसे कैसे घटते रही इन मुसलमान आक्रांताओं के आने के बाद, जैसा कि कहते हैं ना कि भारत को अकबर ने सोने की चिड़िया बना दिया, उस अकबर ने न जाने कितने लाखों हिंदू मरवा दिए, उस पर बात नहीं होगी। ये कोई भारत में भारत को प्यार करने या भारत की जीडीपी बढ़ाने नहीं आए थे, ये भारत को लूटने को सूटने आए थे और यहाँ की भूमि पे कब्जा करने आए थे, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की तरह नहीं थे। अंग्रेज़ तो लूटते थे चले जाते थे, इनका ये था कि यहाँ ये जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर इनको जैसे सुअर के पिल्ले होते, कीड़े होते नाली के, हर जगह बच्चे बना 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 के उसको अपने जैसा बिलबिलाना है। तो वो माध्यम से ये आए थे यहाँ पर, उस सोच के साथ आए थे कि इस यहाँ पर लूटो भी इसको, इस पे तलवार के ज़ोर पे अपना वर्चस्व भी कायम करो और यहाँ के हिंदुओं को या तो मुसलमान बनाओ या काट दो। क्योंकि एक किताब थी B.R. अम्बेडकर जी की, भारत और या पाकिस्तान का विभाजन, तो इसमें उन्होंने साफ साफ उल्लेख किया जो पहला हमला हुआ और सिंध के जो राजा थे उनको मारने के बाद उनका सर भेजा गया और खलीफा को, इजाज़ खलीफा थे, उसको इजाज़ खलीफा को ये भेजा गया उनके सर के साथ और कहा गया कि हमने इस राजा को मार दिया और ऐसे छोटे मोटे जितने भी राजा हैं, छोटे छोटे स्टेट हैं, उनको हम कत्ल कर रहे हैं। अब ये सिंध जो आज पाकिस्तान पे, यहाँ पर हमें कत्ल कर रहे हैं और इनको मिटा रहे हैं, जो इस्लाम को नहीं मानेगा उनको मार दिया जाएगा। तो उसने कहा, उसने पत्र में जवाब दिया कि हाँ तुम इन्हें मारो और मूर्ति पूजकों से कोई भी, अब ये सोचिए हमारे पूर्वजों की कितनी बड़ी गलती रही है। उसने साफ साफ कहा तुम इन्हें मारो, इनके साथ कोई रियायत मत करना और अपने शत्रु और अपने दोस्तों को पहचानो और शत्रु और दोस्तों में भी ये देखो कि कौन काफिर है। यानी कि चाहे आप उनके दोस्त बनिए या दुश्मन, आपके साथ उन्होंने एक ही काम करना है, या तो आप इस्लाम अपनाइए या आपको ज़िबा कर देंगे, यानी कि मार देंगे। तो सोचिए इस तरह की उनकी सोच थी। लेकिन हमारे हिंदू क्या करते थे, हिंदू राजा, चाहे वो महाराणा प्रताप हो या कोई और, कि भाई हम तुमको जीवन दान दे रहे हैं, फिर तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे कि वो बहुत सीधे हैं जो लूट घसोटने के लिए आपको इतनी मुश्किल से इतने मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर आए हैं, मरधड़ के आपको कत्ल करने के लिए, आपके देश को बर्बाद करने के लिए, आपके संपत्ति पे नज़र और आपकी औरत पे नज़र करके आए हैं। वो इतनी आसानी से आपके कहने पर आप कहेंगे चले जाइए सीमा से, तो वो चले जाएंगे? वो कभी जाएंगे सीमा से? वो जाने के लिए नहीं आए थे, वो आपकी भूमि पे कब्जा करने के लिए आए थे। जो आज छोटे छोटे रूप में आप मज़ारे देखते हैं ना रोडों में, उनको, उस भूमि को जो रोड को नहीं छोड़ते चलने वाली, उसको कब्जा करने की नीयत से आए हुए लोग, वो आपके राष्ट्र को छोड़ते? जो सोने की चिड़िया था, जो महारानी लक्ष्मीबाई ऐसे मुकुट लगा के बैठे रहती थी, बढ़िया सी भगवा कलर की साड़ी पहनकर, पैंट नुमा साड़ी पहनकर, इस देश की वो वीरांगनाएं थी। उससे पहले की बात करें तो इस देश में गुरुकुल स्थापित थे। गुरुकुल में शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों सिखाई जाती थी। लेकिन आपको इतना कमज़ोर कर दिया गया। कभी गांधी आ गया तो उसने कहा कि भैया वैष्णव भजन के कीर्तन करो, मंदिरों में रहो। आपके हाथ से जो शस्त्र विद्या है वो छीन ली गई, शास्त्रों की पावर छीन ली गई, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले कौन थे? मक्का मदीना के अनपढ़ गंवार, मदरसे छाप। वो आठ बार इस देश के माँ सरस्वती जिनको हम पूजते हैं, उस विद्या धन पे अपना गंदा हाथ लगाते हुए, गौ मांस खाए हुआ हाथ लगाते हुए, ऐसा षड्यंत्र के तहत हमारे पूरे राजाओं का इतिहास, हमारे महाराजाओं का इतिहास, हमारे विक्रमादित्य का इतिहास, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, हमारे चाणक्य का इतिहास, सब इतिहास मिटाने की साजिश रचने के लिए यहाँ आए, ताकि हिंदू सनातनी जो हैं पहले तो अलग हो जाए। पहले हम कहते थे हिंदू मुस्लिम, फिर हमने, क्योंकि ये मुसलमान जो थे हमारे उस समय, इनके साथ हमें रहना नहीं था, ये तो हमारे घुसपैठिए, तो घुसपैठिए थे। तो पहले कहा गया हिंदू मुसलमान, फिर कहा गया हिंदू सिख मुस्लिम। ये विभाजन देखिए आप, ये मनों में दरार डालने वाला। पहले आपको पता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता था, हिंदू मुस्लिम सिख जैन ये बौद्ध नहीं होता था, ये पहले होता था केवल हिंदू मुस्लिम। उसके बाद ये वोट बैंक और तोड़ने के लिए भारत को जितना डिवाइड कर सको, फिर जैसा आज कहते हैं ना ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है वो है, वैसे ही फिर कहा गया हिंदू सिख मुस्लिम, फिर कहा गया हिंदू सिख बौद्ध मुस्लिम, फिर कहा गया हिंदू सिख बौद्ध जैन,
मुस्लिम। इस तरह से आपको विभाजन कर करके आपके मनों में दरार डाल डाल के आप पे बीज डाला गया। अगर सनातन राष्ट्र बनेगा और दोबारा स्थापित होता है, क्योंकि सनातन राष्ट्र तो ये नेचुरली है, क्योंकि आपने मुसलमानों को, अब ये मुसलमानों को हमारा एक टुकड़ा अब पाकिस्तान के नाम पे दे दिया कि वो मुसलमान वहाँ रहें, तो आपने प्रत्येक एक मुसलमान को यहाँ से क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आप लोगों को बनाना था मूर्ख, जो लिया था वो काफ़ी नहीं था और धीरे धीरे इसके टुकड़े करके यहाँ पर एक दीमक की तरह से खाना था। जी समझ गए? तो ये इनके मनों में जो आज बात है वही कारण है कि ये सुरेश चौहान के पीछे पड़े हुए हैं, या कोई भी व्यक्ति जो सनातन हितों की बात करता है ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। बुरहान वानी इनको हेडमास्टर का बेटा नज़र आता है, यासीन भटकल हो या ये मेमन हो, इसके नाम पे मेमोरियल रखने वाले जो राहुल वेमुल्ला से, रोहित वेमुल्ला से राशिद बन जाते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, उन जो ओबीसी से आते हैं, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी से भी नहीं आते हैं, हाँ वो उसके परिवार वाले ईसाई बन जाते हैं, लेकिन उनको ये दिखाया जाता है कि वो भैया वो तो एक ओबीसी कैटेगरी का लड़का है, दलित लड़का है, वो ये है। क्योंकि हिंदुओं को इतनी अकल तो है नहीं। हिंदू तो आपको पता है, वो जैसे सुनेंगे ओबीसी है तो ओबीसी वाले हमारे भड़क जाएंगे, जैसे सुनेंगे वाल्मीकि हिंदू है वाल्मीकि हिंदू वाले भड़क जाएंगे, जैसे सुनेंगे ब्राह्मण है ब्राह्मण वाले भड़क जाएंगे, जैसे सुनेंगे क्षत्रिय वाले तो क्षत्रिय वाले तलवार निकाल देंगे। तो ये जो तरीके हैं इस देश में, जो एक मानसिकता बना दी गई है, जो आपके हिंदू मनों में डाल दिया गया गुलामी, इससे सबसे पहले इसको दूर करने के लिए अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो श्री राम की कसम, श्री राम की सौगंध, जैसे उस समय पर समुद्री तट के पोर्ट हुआ करते थे, आपको पता है समुद्री जहाज जो है ये हमारे भारत से होते हुए जाते थे, व्यापार हुआ करता था। राम जी के समय पर समुद्री पोर्ट हुआ करते थे, नदियों में पोर्ट हुआ करते थे, नदियों में नाव चलती थी जो दूसरे सीमाओं पर भी जाती थी, समुद्र पे नाव चलती थी। तो इस प्रकार से जहाज चलते थे, इस प्रकार से कार्य होते थे हमारे भारत में। इस प्रकार से सभ्यता और संस्कृति ये बड़ी चढ़ी हुई थी। माँ कैकेयी जिनके कारण वनवास हुआ, वो युद्ध लड़ा करती थी अपने पति के साथ। तो ये जो बातें हैं ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर हम देखें तो ये हमारे भारत जो है ये इतना महान रहा है, ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ हम रह रहे हैं। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबके साथ एक तो वर्ण व्यवस्था होगी, काम के आधार पर, कर्मावली के आधार पर वर्ण होंगे, और दूसरा ये जात पात बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि जो कोई भी काम कर रहा है, ये जो कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो सफाई का काम करे तो उसको नगर कार्यवाह कहा जाएगा, जो प्रशासन का काम कर रहा है वो क्षत्रिय वर्ण में आएगा, जो पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है, जो शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण वर्ण में आएगा। इस प्रकार की, और जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य उसमें आएगा, चाहे वो कोई भी हो। पैदाइशी जात पात नहीं रहेगी। लेकिन इसी का डर है, क्योंकि भारत में अगर ये नहीं रहेगा तो फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा? क्योंकि यहाँ तो अयोग्य लोगों को डॉक्टर बनाया जाता है। अभी कुछ हाल ही के दिनों में मेरे रिश्तेदार हैं, उनके पैर के घुटने का ऑपरेशन हो रहा था, तो डॉक्टर ने घुटना आधे ऑपरेशन में ही छोड़ दिया और कहा मुझसे काम नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, जो डीमेरिट होता है, जो जिन लोगों को नहीं होना चाहिए, जिनकी बुद्धि, अब एक डॉक्टर बनने के लिए बुद्धि चाहिए, होशियार होना चाहिए आदमी को, वो जो सिखाया जा रहा है वो चीज़ को, उसमें भी इस तरह से डीमेरिट वाले कुछ लोग आ जाते हैं। उन लोगों को लाकर, मतलब मैं यहाँ पर अपने किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बुद्धि की बात कर रही हूँ। वहाँ पर आप देखिए कैसे उस व्यक्ति ने वो ऑपरेशन छोड़ दिया, फिर उसके बाद किसी अन्य डॉक्टर को बुलाना पड़ा, फिर वो डॉक्टर आके लखनऊ में इलाज करे। अब आप बताइए, क्या इस चीज़ में आरक्षण चाहिए था? लेकिन हुआ क्या? बुद्धि में आरक्षण चाहिए? मैं कहती हूँ गरीबी के नाम पर, कोई गरीब है वो कोई भी हो, हमारे अगर वाल्मीकि हिंदू अगर आना चाहते हैं, उनके लिए आरक्षण दिया गया है, तो जो धर्म बदल लेते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन
ये हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो जो लोग हैं उनकी बुद्धि पे काम होगा। सारे लोग एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ लिखेंगे, तो ये भारत एक पटरी पर एक साथ बढ़ते हुए एक दूसरे के को उन्नति के, प्रगति के मार्ग में ले जाएगा। ये वो भारत बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है विभाजन के बीज डालने वाले शत्रु ऐसे हैं जो हमारे देश पर ऐसी कुदृष्टि अटका कर रखे हुए हैं कि वो बाबा भीमराव अंबेडकर के कहे हुए कथनों को भी झुकला देते हैं। वो बाबा भीमराव अंबेडकर का उपयोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए करते हैं। इसलिए ये टीवी पे आकर बुरहान वानी का तो समर्थन करते हैं, उसको तो हेडमास्टर का बेटा दिखाते हैं, लेकिन ये जो भारत हिंदू हितों की बात करता है, जो व्यक्ति हिंदू हितों की बात करता है, उसको ये कॉम्युनल बना देते हैं। ये हमें कॉम्युनल बना देते हैं, सुरेश चाणक्य को कॉम्युनल बना देते हैं। ये प्रत्येक उस सनातनी व्यक्ति को जो हिंदू हितों की बात करता है या राष्ट्र हित की बात करता है या सनातन की बात करता है, जो जातिवाद को मिटाने की बात करता है, ये वहाँ जाके ब्राह्मण ने दलित को मारा, क्षत्रिय ने दलित को मारा। ये कभी ये नहीं बता, जहाँ पर सलमान और राशिद नाम होगा वहाँ से वो हटा दिए जाएंगे या वो मामला चुप्पी ले लेगा। मैं ये मानती हूँ कि किसी के साथ भी अपराध होता है, वो गलत होता है, लेकिन आपको ये देखना होगा ये अपराध करवा कौन रहा है, ये अपराधी है कौन। कोई भी अपराधी हो, अगर हम में से कोई भी अपराधी है तो अपराध की सज़ा है, कानून व्यवस्था है, लेकिन कानून व्यवस्था को मानने के लिए उस प्रकार के लोग भी तो होने चाहिए। अपने पर आई तो कानून मानेंगे नहीं, दूसरे पर आई तो कानून मानेंगे, लेकिन अपने पर आई तो कानून नहीं मानेंगे। अपने ऊपर किसी ने अत्याचार करा है तो तुरंत पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने पुलिस पर अत्याचार करा है या किसी और पर अत्याचार करा है तो बेचारे मुसलमान बन जाएंगे। ये सब आप देखेंगे भारत का इतिहास, ये जो जम्बूद्वीप का इतिहास है, जब से ये आया है मज़हब नाम का कीड़ा, तब से इंडिया की जीडीपी घटनी शुरू हुई। एक पुस्तक है जिसके बारे में बात कर रही थी, उस पुस्तक में भारत की जो जीडीपी है वो कैसे गिरती गई मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद, ये आप देखेंगे। ये जो कहते हैं कि नवाब यहाँ से सोना वहाँ ले गया, ये अपने बाप का सोना ले गया था क्या? सोना तो भारत का ही था, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। तो भारत सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहलाती थी। ये इतिहासकार जो है पुराने इतिहासकार हैं जो 1600 में भी लिख रहे हैं भारत के लिए कि भारत में कितना पैसा है, कितना धन है और कितनी इसकी मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पर किस प्रकार के मिनरल मिलते हैं, सब्सटेंस मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, क्या क्या मिलता है, सारी बातें भारत के विषय में विश्लेषण है। और ये तभी संभव है हिंदू राष्ट्र जब हम सब एकजुट होकर जाति पाति की लड़ाई छोड़कर ये नारा दें कि जाति पाति की छोड़ो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हम ये समझें, अरे आरक्षण देना हमारे भाइयों को आप दीजिए, वाल्मीकि हिंदुओं को दीजिए, लेकिन जो धर्म परिवर्तन करके वही बाहर से वाल्मीकि हिंदू बनने का नाटक करते हैं उनको नहीं। जो हमारे वाल्मीकि हिंदू हैं, जो असली हिंदू हैं, जो वाल्मीकि हिंदू हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए और जो इसके हकदार हैं। हालांकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वो इसके पक्ष में नहीं है, और अगर दे भी रहे हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, अगर दे भी रहे हैं तो आप इसे 10 साल के लिए दीजिए, ये कहा था। इसीलिए उत्थान नहीं हो पाता है। कई लोग अमीर बन गए। अब जैसे कोई आईएएस अधिकारी है, उसने आरक्षण दिया, वो आईएएस अधिकारी बन गया, अब उसके 5 पीढ़ियाँ अधिकारी बन गई, तो उसको अब दूसरे को भी ये देना चाहिए ना। दूसरे जो वाल्मीकि हिंदू है उनके भी पास ये आना चाहिए, ये मेरा मत है। कई बार मेरी बातों को कोई गलत कोट कर देता है, तो गलत कोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुझसे ज़्यादा बिना जातिवाद का व्यक्ति कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे मंदिर का दिया मुझसे ज़्यादा मेरे घर में जो लेडी है वो जलाती है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा साफ़ सुथरी वो रहती है। मेरे हिसाब से मुझसे बड़ी हिंदू वो है क्योंकि वो कहती है कि मैडम, मतलब मैं तो खैर वेजिटेरियन हूँ, वो कहती है मैडम आज सैटरडे हो गया, मैं नहीं खा सकती, संडे को मैं मीट खाऊंगी, मेरा पति मीट लाया है तो मैं संडे को खाऊंगी, मैं फ्राइडे को भी नहीं खाऊंगी। मतलब अमूमन जो हिंदू हैं वो फ्राइडे को खा लेते हैं, लेकिन वो कहती है मैं फ्राइडे को भी नहीं खाऊंगी, तो वो फ्राइडे को भी नहीं खाती है, वो सैटरडे को भी नहीं खाती है, और ट्यूसडे को वो नहीं खाती है। थर्सडे को मैंने उसको मना करा कि थर्सडे को मत खाना, थर्सडे को बृहस्पति भगवान का होता है, विष्णु भगवान का, तो प्लीज़ इस दिन तो बिल्कुल मत खाना मेरी बहन, जब तू इतने दिन रुक जाती है तो एक दिन और रुक जा। तो इस तरह से वो मुझसे ज़्यादा हिंदू है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा भारत जो है
ये एक हिंदू राष्ट्र बने, और इसकी कल्पना तभी संभव है जब हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जिस प्रकार से लोग किसान आंदोलन कर देते हैं, सीए के दंगे कर देते हैं, तो हिंदू जो है जब अपने हकों के लिए आवाज़ उठाने सड़कों पे आएगा तो शायद ये आंदोलन मजबूत होगा। और क्या हिंदुओं के लिए इतने ये मुसलमान राष्ट्र, ये मुसलमान मुल्क हो गए हैं जहाँ पर एक भी व्यक्ति खुश नहीं है, ना इनके खुद के व्यक्ति, और दूसरों का तो इन्होंने सफाया ही कर दिया है। चाहे यजीदी हूँ उनको, पारसी हूँ उनको हटा दिया, और बाकी हिंदू और क्रिश्चियंस और बाकी लोगों का हाल क्या है। अब तो जो पास्टर है वहाँ के केरला के, वो खुद कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो तभी हम सुरक्षित हैं, वरना हम सुरक्षित नहीं हैं, वरना लड़कियां इस्लाम की भेंट चढ़ेंगी, उन्हें सिरिया मसूल बेच दिया जाएगा। ये कहते हैं वहाँ के लोग। और आपको दक्षिण भारत का एक और चीज़ बता दूँ, जब यहाँ कुछ लोग कन्वर्टेड होते हैं, जैसे ब्राह्मण वगैरह से कन्वर्टेड होते हैं या किसी और से कन्वर्टेड होते हैं, वो नाम से तो कन्वर्ट, वो पूजा पद्धति से तो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उनके रहने सहने की जीवन शैली अगर वो ब्राह्मण से हो तो ब्राह्मण जैसी ही रहती है उनकी। ऐसे में बहुत लोगों को जानती हूँ, वो अगर ब्राह्मण से कन्वर्ट हुए ना तो वैसे ही रहेंगे। और कई लोगों को भड़काया जाता है, वो बात अलग है, कई लोगों को भड़काया जाता है, लेकिन लोग अगर अपने बारे में खुद सीखें और पढ़ें तो शायद उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी आस्थाओं में कभी नुकसान नहीं होगा। अगर जितना आप ये अन्य ग्रंथ, अन्य बाइबल और ये कुरान पढ़ते हैं, एक बार अपने ग्रंथ को सही व्यक्ति द्वारा अनुवाद करा हुआ उसको पढ़िए। ये जो वामपंथी ये इतिहासकार हैं, इनकी बातें नहीं, क्योंकि इनका तो मकसद है, क्योंकि इनको तो पैसा मिला हुआ है आपको तोड़ने का, आपको नीचा दिखाने का। जबकि सनातन में कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, केवल उस व्यक्ति का स्थान ऊंचा है जिसके कर्म ऊंचे हैं। कर्म ऊंचे, एक भी व्यक्ति के कर्म नीचे नहीं हो सकते, क्योंकि चाहे कोई झाड़ू लगाए या कोई पूजा पाठ करवाए, सब व्यक्ति सामान्य है, क्योंकि एक भगवान के लिए जगह साफ कर रहा है और एक भगवान की आराधना कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति किसी को छोटा या बड़ा मानता है तो यह सनातन इसकी इजाज़त नहीं देता। केवल वो व्यक्ति नीच है जिसके विचार नीच है, केवल वो व्यक्ति नीच है जो एक सनातनी होते हुए दूसरे सनातनी के लिए बुरा सोचता है। केवल राक्षसों के लिए बुरा, यानी कि दैत्य प्रवृत्ति के लोगों के लिए बुरा सोचा जाता है जो इंसानी रूप में जन्म ले लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस देश, ये सनातन की धरती ऐसी है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो डाकू बन गया, वो भी वेद और पुराण की मदद से ब्राह्मण वर्ण से ऊंचा उठ गया, यानी कि संत वर्ण में आ गया। और आज प्रत्येक हिंदू उन्हीं के द्वारा लिखी हुई रामायण को माथे पर लगाकर चूमते हैं। ऐसे थे हमारे रत्नाकर से बने रत्नाकर से बने श्री वाल्मीकि भगवान जी। तो ऐसा बनिए, वैसा बनिए जिससे लोगों को आप पे गर्व हो, अपने इतिहास पे गर्व करिए, समझे। और हमारे पूर्वजों की गलतियों से, इतिहास की गलतियों से सीखिए भी कि महाराणा प्रताप जी ने क्या गलती कर दी। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए था 17 बार। और मैं ये चाहती हूँ कि आप आचार्य चाणक्य की नीति पे चलते हुए कार्य करिए, तभी इस देश में आप अपना वर्चस्व जो खोता जा रहा है उसको कायम करेंगे। अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए लड़िए। कई बार कोई कहता है कि रेल की पटरी वो तोड़ते हैं जिन पे दम होता है। देखिए, रेल की पटरी केवल घुसपैठिए तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश का नुकसान करके ही उन्हें फ़ायदा है, उनका ऊपर वाला खुश हो जाएगा। वो जो हवाई किताब है उससे खुश हो जाएगा। लेकिन जो असली व्यक्ति है ना, जिसका देश है, जिसकी भूमि है, वो अपनी संपत्ति और अपने घर का नुकसान नहीं करता है। इसलिए सनातन की आवश्यकता है कि इस भारत में ही नहीं, समूचे विश्व में सनातन का उदय हो, लेकिन शुरुआत जो है भारत से हो। और भारत में प्रत्येक व्यक्ति सनातन राष्ट्र के लिए, यानी कि हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाए। क्योंकि जब एक मुस्लिम मुल्क बन गया तो देश का जो विभाजन हुआ वही धर्म के आधार पर हुआ था, मज़हब और धर्म को अलग अलग देखते हुए। तो इस भारत को सनातन राष्ट्र बनाइए। फिर इसमें ही खालसा पंथ की स्थापना करते हुए जो हमारे
बौद्ध पंथ को मानने वाले हैं, जो सिख पंथ को मानने वाले हैं, उनके लिए भी राज्य दिए जाएं, ताकि सारे लोग जो हैं, जैसे जैन हैं उनके लिए, बौद्ध हैं उनके लिए, और खालसा पंथ की भी स्थापना ऐसे ही राज्यों में की जाए कि 2-4 हरियाणा और पंजाब मिला के एक खालसा पंथ का राज्य बने, और बड़ा राज्य। और जैसे बौद्ध भगवान हैं उनके लिए भी एक राज्य, 4-5 राज्यों को जोड़कर एक राज्य हो जाए, और जैनियों के लिए भी अपना एक राज्य हो जाए। मतलब ऐसे सारे हमारे जितने भी हमारे लोग हैं जो हमारे पंथों को मानते हैं, सनातन के ही बीज हैं, उनके लिए उनके राज्य स्थापित हो जाए और सभी सनातन की छत्र छाया में रहें। ये मेरा मानना है। आपकी क्या सोच है इस बारे में, ये बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि रवीश कुमार जैसे ये बुरहान वानी के लिए रोने वाले, और हाँ, अंग्रेजी के ये जो PR एशियन PR है ट्विटर का, ये काम कर रहा है। कई बार आप लोग कहते हैं कि भाई ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ कैसे ट्वीट कर रहे हैं। भैया ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को कभी कभी मालूम भी नहीं होता है। इनके जो एशिया में जो पेज चला रहे होते हैं, एशिया का जो ट्विटर सेंटर होगा, वहाँ पर इनकी ये ट्वीट जो है खुद ही PR द्वारा कर दी जाएगी, उसके पैसे इन पे पहुँचा दिए जाएंगे, लेकिन वो ये ट्वीट नहीं करते हैं। ये ट्वीट उनके अकाउंट से किए जाते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल कोई न्यूज़ चैनल वाला होगा उसके लिए भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ये जो टूल किट है, पूरी विदेशी टूल किट काम करती है। एशिया के सेंटर पर लॉगिन किया जाता है, यहाँ से डाला जाता है, पैसे वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन ये आप अगर इसका चेक करवाएंगे कि कहाँ से किस IP एड्रेस से हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान या कहीं UP से या दिल्ली से ये हुआ होगा। तो ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। और बिपिन रावत जी के बारे में एक शब्द इस रवीश कुमार ने नहीं कहा, लेकिन ये बात करता है ये सुरेश चौहानके के शपथ के बारे में। अगर सुरेश चौहानके ने ये कहा कि भारत माता की जय हो, तो तेरे बाप की जय करता, क्या करता, ओसामा बिन लादेन के बाप की जय करता। अगर वो अपने पूर्वजों को ये नहीं कहेंगे, आह्वान नहीं करेंगे कि हमें शक्ति दो, हमें विजय दो, तो क्या कहेंगे कि ISIS को विजय दो, कि तेरी बीवी और तेरी लड़की को उठा के ले जाएं और शत्रुओं को मारने की शक्ति दो। तो इसमें क्या गलत है? तेरे को मारने की शक्ति मांग रहे हैं क्या? तेरे अब्बा को मारने की शक्ति मांग रहे हैं क्या? अपने ही शत्रुओं को मारने की शक्ति नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? इस प्रकार के जो दिमाग के ढीले लोग हैं ना, उन्हें ये समझना चाहिए, ये वीरों की धरती है, ये संताप करने वालों की धरती नहीं है। यहाँ पर अपनी जान हथेली पे लेके चलते हैं सनातनी। और जिस दिन इस सनातनी ने ये ठान लिया ना कि विश्व विजय का डंका बजाना है, जो तुम कहते हो ना कि सनातनी जो है आक्रोशित हो आक्रोश में आ जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, और भगवा आतंकवादी, ये सब जिस दिन ऐसा हो गया, तुम्हारे कहे अनुसार चल दिए, उस दिन वाकई में जो तुम झूठ फैला रहे हो कि नरसंहार की धमकी दी है, ये दी है, वो किसी दिन सत्य हो जाएगा। रवीश कुमार होश में आ जा। हर किसी के बारे में अनशन बकवास करता रहता है। कभी अपना देख ले, सुन्नत के हिसाब से रवीश कुमार पांडे लिखता है अपना नाम वो छुपा के, कभी दलित बनने का नाटक करता है, कभी वाल्मीकि हिंदू बनने का नाटक करता है, लेकिन तू किसी का हितैषी नहीं है, तू फिर सिर्फ पैसे का हितैषी है। और इस्लाम के हिसाब से सुन्नत, ये तू मन से इस्लाम वाला आदमी है और बाहर से हिंदू नाम रख के, सुन्नत के हिसाब से तू और अभिशार शर्मा ये पूरा सफाचट करे रहते हो, और तुम्हारे मुंह में झुर्रियाँ तक पड़ने लगी हैं, लेकिन तुम फिर भी सुन्नत के हिसाब से हिजड़ों की तरह ये पूरा सफाचट करे रहते हो, है ना, नपुंसक की भांति। तुमसे तो अच्छे हिजड़े ही होते हैं, कम से कम वो एंटरटेन करके 2 पैसे तो कमाते हैं। तेरी तो न्यूज़ देखो, ऐसा लगता है कि पता नहीं तेरे घर में कौन मर गया है, पता नहीं तुझे कौन तेरे बीवी बच्चों को उठा के ले गया। इतना हरामज़ादा इंसान है ये, मैं क्या बताऊँ। एनीवेज, ऐसे देशद्रोहियों को सबक सिखाना है तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी होगी, और हमें अपने पूर्वजों की गलती से सीखना होगा, और एकता के साथ, चाहे कोई कुछ कह दे, हमें एकजुट होकर चलना है। और ये जो नकली ID, नकली कमेंट करते हैं लोग, ये जो आके करते हैं, कभी कोई किसी मनीष कुमार पांडे बन जाएगा, कोई सुधीर सिंह बन जाएगा,
तो इन लोगों से बचिए। मैं वाल्मीकि हिंदुओं से भी आग्रह कर रही हूँ, आपको इन नामों से अगर कोई गाली देता है या सुखवीर सिंह की आईडी से गाली देता है तो इस प्रकार की जो आइडिया है नकली आईडी होती है, जहाँ पर अच्छी बातें चल रही होती है, हिंदू एकता की बातें चल रही होती है, वहाँ तुरंत आके आपस में गाली देने लग जाते हैं या फिर ये कहने लग जाएंगे कि आप तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय तो बहुत अच्छे होते हैं, हम तो छोटे लोगों से बात नहीं करते। इस प्रकार की बातें दूसरे को उठा के अपने लोगों को नीचा दिखाना, इसमें बिल्कुल खुश मत होइएगा। ये कभी कभी आप पंडितों से भी कहेंगे कि आप तो पंडित हैं, आप तो ज्ञानी हैं, और ये जो लोग हैं तो बड़े गंदे हैं, ये है वो है, तो आपकी तारीफ कर देंगे। आप इनके बहकावे में मत आना, क्योंकि मैं इनकी मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। मैं इनके बारे में ऐसा अध्ययन करते रहती हूँ। तो ये भड़काते हैं, ये नेपालियों के पास जाते हैं, नेपाली हिंदुओं के पास, वहाँ उनको गाली देते हैं, उनको अंटशंड बोलते हैं, फिर वो उनकी आईडी से हमको धोती धोती कहते हैं। तो ये सबको सबसे लड़ाते हैं, सिखों को लड़ाते हैं, खालिस्तान का नाम लेते हैं और सिखों की आईडी बना के खालिस्तान जिंदाबाद वगैरह की बातें करते हैं। तो इनकी किसी बात पे आपको सोशल मीडिया की इन बातों पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कमेंट में जाके इनके कमेंट को और बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एकता बनाए रखिए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ, हिंदू राष्ट्र का सपना देते हुए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब सहयोग करें, साथ दें। अगर किसी अन्य माध्यम से सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, हमें सहयोग करें और कृपया करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। रीच जिहादी ख़त्म कर रहे हैं, प्लीज़ इसे बढ़ाइए। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? आप मेरे अपने हैं, मैं आपकी। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।